अभी मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ओके स्टूडेंट, विच चैप्टर वी हैव स्टार्टेड? बोलो मुझे, मैंने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? बोलो, बोले तो टाइप करते जाओ। ओके, स्ट्रेट लाइन। मैंने कौन सा चैप्टर चालू किया है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का अभी तक हमने क्या देखा है? स्लोप। स्लोप के हमने दो फॉर्मूलेस देखे हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा, और दूसरा क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक बात सीखी हमने, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है? -1। ये अभी तक हमने देखा है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। चलो, अभी मेरी आवाज आ रही होगी। चलो, आर यू गेटिंग द माय वॉइस नाउ? अभी मेरा आवाज आ रही इधर है ना? ओके, चलो भाई, डिस्टेंस का अभी क्लियर हो गया है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया है ये, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ए? एक्स एक्सिस और पॉइंट ए में क्या डिस्टेंस है? बोलो बोलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ए? चलो, भक्ति ने बोल दिया है 3 यूनिट। और बच्चे बोलो, क्या डिस्टेंस है भाई? अरे किसी को आता नहीं क्या? सुदेशना, टेल मी द डिस्टेंस। वैष्णवी, 3 यूनिट, 3 यूनिट। व्हाट इज द डिस्टेंस? 3 यूनिट। चलो भाई, मेरा एक भाई ने मेरा अलग सा आंसर दिया है, महेश ने 4 दिया है, गोविंद ने 3, 3, 3। विशाल, डिस्टेंस क्या है? 3 यूनिट। भाई तुम दोनों का बोलो क्या है? 3 यूनिट। सभी बच्चों ने 3 यूनिट बोल दिया है डिस्टेंस। अब देख लेते हैं भाई क्या होता है। यहां पर मेरा रहेगा 3 और यहां पर रहेगा मेरा 4। बचपन में बोले सर ने, इधर 3 पे जाओ, इधर 4 पे जाओ, इसे 3,4 बोलेंगे। अब ये पॉइंट ये है,
ये डिस्टेंस कितना है बोलो, ये डिस्टेंस कितना है, 4 है, तो ये हो गया 4, ये क्या हो गया 4। देखो भाई वो 4 डिस्टेंस है, समझ में आया सभी को? सर ने क्या पूछे उसका जवाब ठीक से ना, ओके यस ठीक है। अब दूसरा सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड पॉइंट ए। y एक्सिस में का और पॉइंट ए में का डिस्टेंस कितना, ये मेरा y एक्सिस हो गया, मुझे ये डिस्टेंस काउंट करना, ये कितना है 3 यूनिट्स, ये आया 3 यूनिट्स, ये आया 4 यूनिट्स। तो देखो बच्चों आप मुझे बोलो, डिस्टेंस उल्टा बताता है ये जो 3 डिस्टेंस है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट, एक्स कोऑर्डिनेट डिनोट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ध्यान में रखो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो x कोऑर्डिनेट है लिखना चालू कर दो तुम्हारे नोटबुक में। x कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी y एक्सिस। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बोलो, व्हाट विल बी द सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, डिनोट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। भाई पूरा उल्टा है इसका खेल, सीधा सीधा बोल दोगे, बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दे दिया था अभी, ठीक है। चलो और एक थोड़ा सा आपका डाउट क्लियर करने के लिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर पॉइंट है 5,4, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या डिस्टेंस है बोलो, 4। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, अगर कोई भी बच्चा आ जाए या कोई हमारे जैसे ज्यादा होशियार टीचर आ गए और उन्होंने आपसे पूछ लिया कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, नहीं समझ में आया, छोटे बच्चे जैसा काउंट करने का है ऐसा, ठीक है, या बड़े बच्चे जैसा ये वाई कोऑर्डिनेट देखने का कितना है 4 और ये डिस्टेंस कितना आएगा 5। चलो समझ में आ गया सभी के। अब तीसरा सवाल, आप वो लोग तो बहुत होशियार हो गए हो। तीसरा सवाल, डिस्टेंस ऑफ, चलो जान दो वो छोड़ देते हैं, बेसिक सवाल है, आ जाएगा आपको। ये एक्स एक्सिस है, मुझे बोलो क्या है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन बोलो क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कोई बोलेगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अरे किसी को आता है क्या नहीं भाई, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कुंडलिक ने बोल दिया, ओमकार ने बोल दिया, ओमकार, अरे काजल 0 है भाई, क्या 0 बोलते, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सुदेशना, विशाल ने आंसर दे दिया, साक्षी ने भी बोला, भक्ति ने भी बोला,
अरे क्या बच्चे है भाई, चलो करेक्ट आंसर दे रहे हैं। महेश ने भी आंसर दे दिया है, आदित्य। भाई जो लोग जीरो लिख रहे हैं ना वो बीच में मत रहो। एक तो x इक्वल टू जीरो बोलो ना, तो y इक्वल टू जीरो बोलो। ऐसा देख के नहीं, बचपन में हम कैसे करते थे, माइनस लिख के रखते थे, सर बोले प्लस है तो लाइन खींच देते थे, माइनस है तो माइनस रख देते थे। ऐसा मुझ कुछ करो, मैंने वो बचपन में गलती की, तुम मत करो। भक्ति ने, साक्षी ने और आंसर करेक्ट दिया है। जिनका नाम मैंने देखा उनका याद रहा मुझे। सुनो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां पर मैंने पॉइंट ले लिया 1 2 3, -1 -2 -3। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इसके कोऑर्डिनेट बोलो क्या है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ये के कोऑर्डिनेट बोलो कितना, 1,0। हम ये के लिखते तो 1,0 हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट -1,0, इसका कोऑर्डिनेट, इसका। तो देखो बच्चों, इसमें स्पेशलिटी क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 0। हमारे दिमाग में एक बात बैठ गई, एक्स एक्सिस बोले तो हम एक्स एक्सिस का नाम ले लेते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था आपसे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर था y इक्वल टू 0। उसका आंसर क्या था बच्चों, y इक्वल टू 0। आया क्या समझ में, आ गया बच्चों समझ में? यस। महेश, विशाल, साक्षी, नहीं कुछ बच्चों ने पहले से सही आंसर दे दिया था। ओके सुदेशना, ओके दीपक, विनायक, यस बेटे। चलो अब मेरा दूसरा सवाल, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे हम आपसे। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की क्या आएगी इक्वेशन, बोलो वाई एक्सिस की इक्वेशन, x इज इक्वल टू, ललित ये बीच में 0 0 क्या बोल रहा है बेटे, x इक्वल टू 0 बोलने तो y इक्वल टू 0 बोल, ऐसा बीच में नहीं बोलने का। What is the equation of y-axis? Equation of y-axis is x equal to 0। दोनों बातें दिमाग में बैठ गई? यस। चलो 2 सवाल तो हो गए मेरे पूरे। मैं तुम्हें जरूर 0 से हीरो बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरे क्लास में रहना, नहीं तो घर में तुम आराम से पड़े हो गादी पर, फैन को देख रहे हो, मेरा माइक ऑफ है, ऐसा मत करो कुछ। वन टू थ्री, मैंने जो लाइन बनाई है, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बोलो क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, इस लाइन का इक्वेशन बोलो बच्चों, इस लाइन का इक्वेशन। आई एम आस्किंग द इक्वेशन। कुछ बच्चे अभी तक कंफ्यूजन में है, पॉइंट नहीं पूछा भाई ने, मैंने क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ राइट। आप देखो दिमाग में एक बात बिठा लेने का, ये कौन सा एक्सिस के तरह दिख रहा है, एक्स एक्सिस के तरह दिख रहा है,
तो एक्स एक्सिस में क्या ले लेता हूं मैं, वाई। कौन से पॉइंट में से जा रहा है, 1। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू 3। इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0। इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू -1। अब ये पूरे जो लाइन है, ये लाइंस किसे पैरेलल है, एक्स एक्सिस पर। अब ये 3, 2, 1, 0, -1 में कौन सा भी वैल्यू ले सकता, तो मैं क्या लिखूंगा, 3, 2, 1, 0, -1 की जगह पर k लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, k। चलो क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to x axis। जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या आएगा, तो हमने लिखा y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1। ऐसा ये नंबर्स चेंज होते जाएंगे, तो इसका लिखूंगा मैं y इज इक्वल टू k। y इज इक्वल टू k। के जगह पर तुम तुम्हारा फेवरेट नाम लिख सकते, किसी का भी लिखो, खुद का ही नाम लिखो भाई, दूसरे का मतलब। दूसरा सवाल मेरा, अब आपको पता चल गया दूसरा सवाल सर क्या बनाएंगे। वन, 2, 3, -1, -1। चलो इस लाइन का इक्वेशन बोलो मैं, क्या है इस this equation of this line, x is equal to 1। very good Mahesh, very good Yogesh, ललित, विनायक। ओके भाई, चलो बच्चे होशियार होने लगे हैं। x is equal to 1। भाई मैं तुम्हें इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे क्लास की नंबर्स बढ़ा दो थोड़े बहुत, मेरे चैनल को थोड़ा बहुत पॉपुलर कर देना। इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब तू बोल भाई यहाँ इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ओके। अब इसका क्या आएगा, सभी बच्चे बोल दो एक बार, x इज इक्वल टू 0। यानी जो लाइन किससे पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है, उसका इक्वेशन क्या बनता है, x इज इक्वल टू k। ये पूरा उल्टा है, इतना ही ध्यान में रख लो। दूसरा सवाल बना लो तुम्हारे नोटबुक में, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, क्वेश्चन मार्क बना लें। तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू k। x इज इक्वल टू k। पढ़ा है ना थोड़ा बहुत क्लियर। चलो ये पॉइंट है ए कॉमा बी। कौन सा पॉइंट बनाया मैंने, ए कॉमा बी। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना आएगा, दूसरा सवाल है। पहले सवाल का बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस क्या आएगा, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस कौन बनाता है, कौन बताता है, वाई कोऑर्डिनेट, बी। यानी डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस क्या आएगा, बी। ये डिस्टेंस क्या आएगा, ए। चलो एक एक बात बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सभी बच्चों ने
वेरी अच्छी तरह से किया है। काजल क्लास में हो क्या बेटे तुम? काजल आर यू इन क्लास? ओके ललित, ओके काजल, यस। क्लास में हो तो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाया करो। चलो बेसिक बातें मैंने आपसे क्लियर करवा दी। अरे एवढं ब्लर कसं दिसायला रे? खूप ब्लर दिसायला लागलो जातो। दोनों बातें क्लियर हो गई। मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस बताता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। दोनों बातें क्लियर हो गई। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? वाई इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या है? एक्स इज इक्वल टू 0। अब थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की तुम्हें जानकारी इसमें जरूरी है, वो तुम्हें बता देता। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बोला? अरे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या बताया सर ने आपको? y इज इक्वल टू के। भाई जिन बच्चों को नहीं आ रहा दूसरे का देखो, जीरो कहां बोला महेश मैंने? जीरो लिख रहे हो आप। ओके, y इक्वल टू के। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू के। दिमाग में बैठाते जाओ, समझते जाओ खुद बातें। अब देखो यहां पे लिखा मैंने cos, यहां पे क्या लिखा है बच्चों मैंने? cos को बोलूंगा मैं x एक्सिस। cos को क्या बोलेंगे हम? x एक्सिस। साइन को क्या बोलेंगे? y एक्सिस। साइन को क्या बोलेंगे? x y एक्सिस। चलो ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। आप मुझे बोलो ये x कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पूरे पॉजिटिव नंबर आते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस प्लस। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? ये क्या होता है? नेगेटिव। ये क्या होता है? ये नेगेटिव नेगेटिव। ये आप बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर दे दिया। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पता चल गया। सर ने अभी आपसे क्या बोला है? एक्स एक्सिस को क्या बोलूंगा मैं? वाई एक्सिस को क्या बोलूंगा? साइन। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है, साइन भी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर कौन निगेटिव है? कॉस क्या आएगा? निगेटिव। साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों ही निगेटिव है, कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव। चलो मैंने अभी जो बोला है आपको पता चला क्या? फिर से एक बार बोल देता हूं। देखो कोऑर्डिनेट तो आप सभी को मालूम है, अब हमें जाना है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे दिमाग में होना बहुत जरूरी है। आप तुम एक्स एक्सिस को कौन क्या बोलोगे? हम बोलेंगे, बाद में आप बोलना। एक्स एक्सिस को बोलेंगे हम कॉस और वाई एक्सिस को बोलेंगे हम साइन। चलो एक्स एक्सिस को क्या बोलना है बोलो? एक्स एक्सिस को क्या बोलना है? कॉस कॉस कॉस। चलो बोलो, सभी ने रट लेना दिमाग में एक बार, बाद में कभी भूलने की जरूरत नहीं है। चलो वेरी गुड। एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे हम? कॉस। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे बोलो? वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? साइन। वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? साइन। तो ये बात आपको पता चल गई। ये डायग्राम तुम उतार लो। यहाँ पर कॉस क्या है? पॉजिटिव। साइन क्या है? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस क्या है? नेगेटिव। साइन क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस निगेटिव, साइन निगेटिव, और यहाँ पर कॉस पॉजिटिव, साइन निगेटिव। ये डायग्राम उतार लो तुम्हारे बुक में।
चलो ये मैंने कौन से क्वाड्रेंट में क्या है पूरा लिखा दिया है। बनाओ उसे जल्दी से। ओके, वेरी गुड आदिनाथ। ओके आदित्य, वेरी गुड। सभी बच्चों ठीक से उतार लिया ना दिमाग में। चलो अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। और लाइन के बारे में तुम्हें क्या क्या दिया है, स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है। देखो तुम्हें क्या दिया गया है, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन के बारे में क्या क्या जानकारी देनी है, स्लोप दिया है और पॉइंट दिया है। अब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा देखो, ये मेरी लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट मुझे दिया है। अगर दिए पॉइंट क्या बोलेंगे, x, y। पॉइंट क्या लिख लिया मैंने, x, y। और इसका स्लोप क्या दिया है, यम। स्लोप क्या दिया है, यम। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन बनाना है। उन्होंने क्या क्या दिया है, स्लोप और क्या दिया है, पॉइंट। अब मैं क्या करूंगा देखो, मैं दिल से एक पॉइंट लूंगा। किससे लूंगा मैं, दिल से एक पॉइंट लूंगा। जो पॉइंट मैंने दिल से ले लिया, दिल से यानी हार्ट से, उसे मैं एच बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एच। और जो मैंने दिल से पॉइंट लिया है उसे मैंने क्या कहा है, एच कहा है। और जो पॉइंट दिल से लिया जाता है उसके कोऑर्डिनेट लिखना हमेशा x, y। क्या लिखना, x, y। जो पॉइंट तुम कंसीडर करोगे और लिखोगे उसे, तो उस पॉइंट को क्या लिखना है तुम्हें, x, y। अब बोलो स्लोप ऑफ ये एच, स्लोप ऑफ एच को मैंने क्या कहा है, यम। अब मुझे ये एक लाइन की कितने पॉइंट पता है, 2। अगर 2 पॉइंट पता है तो इसकी स्लोप कैसे निकालूंगा मैं, y में से y घटा दूंगा, y माइनस y। x में से x घटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यम। देखो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार देखो, ये है लाइन, राइट। उन्होंने क्या क्या दिया है, स्लोप, पॉइंट। स्लोप क्या दी है, यम। पॉइंट क्या दिया है, x1, y1। उन्होंने दिया है x1, अब जब हम दिल से लेंगे तो कौन सा पॉइंट लेंगे, x, y। तो स्लोप ऑफ ये एच, स्लोप ऑफ एच यानी यम। तो y में से y घटा दिया अपॉन x माइनस x, इधर यम। मैं इसे इधर ले गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यम इन ब्रैकेट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इन विच फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसे बोलेंगे दिस इक्वेशन ऑफ लाइन is called slope point form, is called slope point form। slope point form ध्यान में आया क्या, बोलो एक बार, slope point form ध्यान में आया। यस विशाल, यस आदित्य, यस साक्षी, ओमकार, काजल, ब्रह्मा जी, अक्षय, शिवकन्या, वैष्णवी, योगेश, करण, सुदेशना, विनायक, कुंडलिक, अजीत, गोविंद। भाई चलो हमारा अटेंडेंस लेना चालू है। दीपक तबीयत ठीक है बेटे तुम्हारी अभी? अरे जैसे मैं किसी की तारीफ कर देता हूँ लेफ्ट हो जाते हैं बच्चे। यस ओके, ओके सूरज सोनकर, यस ओके दीपक। चलो दीपक की तबीयत अच्छी है।
437 मैसेजेस हो गए आप मेरे पास। हाँ सुनो, ललित ने कहा है फिर से एक बार बोल दो, उसके फरमाइश पर हम फिर से एक बार बोल देते हैं। सुनो, ललित की फरमाइश है, हम बोलेंगे। ये लाइन है, इस लाइन का एक पॉइंट दिया है x1, y1, और इस लाइन की स्लोप दी है m। मैंने एक दिल से पॉइंट ले लिया h। जो पॉइंट दिल से लिया जाता है उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लिखना है, x, y। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्लोप ऑफ ये h, इस किससे डिनोट करेंगे हम, m से। अब ये h की स्लोप क्या, y में से y घटा दो अपॉन x माइनस x1, यहाँ पर ले लिया मैंने m, मैं इसे इधर ले जाता हूँ, y माइनस y1 m इन ब्रैकेट x माइनस x। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलेंगे उसे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, चलो हो गया क्या क्लियर ललित? ललित मेरे भाई क्लियर हुआ? यस सर। ओके, अब थोड़ा सा इसे थोड़ा सा एडवांस ले लेता हूं। अब ये लाइन मैंने किस में से पॉइंट कर दी, चलो क्वेश्चन लिखो। इफ लाइन y is equal to m, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1, ये लाइन is passing through the origin, passing through the origin, then equation of line is dash। सर ने आपसे क्या कहा है, अगर ये लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1 किस में से पास होती है, ओरिजिन में से पास होती है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा बोलो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा बोलो। ओके आदित्य, क्वेश्चन नीचे लिखेंगे तो थोड़ा कैमरा ऊपर कर देंगे, कोई बात नहीं बेटे, आपका हुक्म सर, आप ऊपर। इफ लाइन y माइनस y1 बोलो जल्दी, क्या बनेगा इक्वेशन, सांग रे काय होईल इक्वेशन। चलो यश ने बोल दिया एक, किसी को देखो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, सही है क्या गलत है हम बाद में बोलेंगे। आदित्य क्वेश्चन मैंने आपसे दिखा बेटा, आपको दिख रहा होगा, देखो। हाँ चलो सुनो, ये मेरा लाइन है y माइनस m इन ब्रैकेट x माइनस x1, दिस इज गिवन लाइन, ये हो गई गिवन है। ये लाइन किस में से पास हो रही है, ओरिजिन में से। अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है तो 0,0, अगर ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, पॉइंट दिया है मुझे, जो पॉइंट दिया है उसे हम क्या बोलते हैं, x1, y1। हमने दिल से नहीं लिया, उन्होंने दिया है, ओरिजिन दिया है, तो x1, तो ये y माइनस y1 की जगह पर 0 लिख दो, m इन ब्रैकेट x माइनस 0,
तो क्या बन गया ये y इज इक्वल टू यम एक्स बन गया। y इज इक्वल टू क्या बना बच्चों, यम एक्स। और इससे क्या बोलेंगे, दिस इक्वेशन ऑफ लाइन is called, here simple silicon, this is the equation of line which is passing through the origin. This is equation of line passing through the origin, passing through the origin. ये लाइन है किस में से पास होती है बच्चों, ओरिजिन में से पास होती है। तो आप सर आपसे दो सवाल पूछेंगे। पहला, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म टाइप करो। टाइप करने से मैंने सुना है जिंदगी लंबी होती है, और मैथ का टाइप करने से तो बहुत बड़ी लंबी होती है। चलो बोलो जल्दी, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलो। चलो ललित ने बोल दिया, बाकी के बोलो। सो मत, क्या सो गए सब, बोलो जल्दी, इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप पॉइंट फॉर्म। चलो भक्ति ने बोल दिया, कुंडलिक, आदिनाथ, विशाल, वेरी गुड विशाल, ओमकार, सुदेशना, महेश, बड़ीराम, साक्षी, गोविंद, सभी का आंसर मेरे पास रिकॉर्ड होगा। अक्षय, विनायक, ब्रह्मा जी। अब एक सवाल मैंने पूछ लिया, जिन बच्चों ने नहीं जवाब दिया वो दे दो, मेरे पास रिकॉर्ड आ जाती है उसकी। मेरा सेकंड सवाल है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जो लाइन ओरिजिन में से जाती है उसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। y is equal to mx, 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 y is equal to mx। ओके, चलो बच्चा आप अपना आंसर रिकॉर्ड करवा लो। मैं सिर्फ आपसे 2 मिनट बातें करूंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। देखो, 2 तरह के बैचेस परभनी में चलते हैं, एक है बोर्ड की बैचेस और दूसरा जेई की बैचेस। मैं जेई के बारे में आपसे थोड़ी 2 मिनट बात करना चाहता हूं, सुनो। जेई मेंस और एडवांस दोनों का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस रहता उसका, छोटा नहीं रहता। तो मैं एक जेई के बैच स्टार्ट करनी है मुझे, और जो बच्चे जेई के बैच को इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं उनका एक सेशन लूंगा, पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, और मुझसे कितना सिलेबस कंप्लीट होगा ये भी मैं बोल दूंगा। मैं हर रोज आपको 45 मिनट्स पढ़ाऊंगा, और उस बैच की फीस जो है वो मंथली होगी, ईयरली नहीं होगी। मंथली इसलिए फी रखना चाहता हूँ, अगर किसी बच्चों को लगा 3 महीने के बाद चलो जहाँ तो सर का छोड़ देंगे, इतना कुछ खास नहीं लग रहा, दूसरी तरफ जाना है मुझे, तो वो जा सकता, और कहीं से मेरी तरफ वापिस आता। तो जो बच्चे जेई में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करें। मैं कुछ दिनों के बाद उनका एक पूरी जानकारी देने का एक पीरियड रखूंगा, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर वो बैच में आप इंटरेस्टेड है तो बैच स्टार्ट करेंगे, और जेई के बैच का फीस जो होगा वो मंथली होगा। तो मेरा नंबर जिन बच्चों के पास नहीं है वो नंबर नोट कर ले, 9764990544। इसमें से कुछ चैप्टर मोड़े सर भी पढ़ाएंगे और कुछ चैप्टर जादू सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मोड़े सर को टाइम मिला तो वो जरूर पढ़ाएंगे, मैं तो 100% पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि ये मेरे दिमाग में से निकला हुआ आइडिया है।
फिर जिसका आइडिया है उसको भुगतना पड़ता है। 9764990544। जो बच्चे उस पे लिखना हाय, आपका जो नाम है वो आई एम इंटरेस्टेड इन जेई बैच, क्लास 11th है क्या 12th है वो भी मेंशन कर देना। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट। बाय विशाल, बाय गोविंद, बाय दर्शन, बाय काजल, बाय ईश्वर। गुड नाइट बेटा। बाय अक्षय। गुड नाइट दीपक। गुड नाइट आदिनाथ।